हेलो दोस्तों, कोल इंडिया के बारे में बात करेंगे। जेपी मॉर्गन ने अपग्रेड किया है कोल इंडिया को, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बिजनेस को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डेटा इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे, उसको भी दोस्तों इस वीडियो में हम समझेंगे। सबसे पहले जेपी मॉर्गन ओवरवेट की सलाह दी है और नया टारगेट उन्होंने 265 का दिया है। पुराना टारगेट 238 का था और अभी बढ़ाकर 265 का उन्होंने नया टारगेट दे दिया है। अब देखिए 265 टारगेट है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि 265 आ ही जाएगा। इनफैक्ट 238 भी टारगेट उनका आया नहीं था। लेकिन जो ब्रोकरेजेस है वो बिजनेस को देखते हैं, बिजनेस के बेसिस पर अपने जो भी है लक्ष्य है वो रखते हैं। तो फिलहाल उनको ऐसा लगता है बिजनेस मजबूत जा रहा है, स्ट्रांग जा रहा है और उसकी वजह से जो अर्निंग पर शेयर है उसको उन्होंने अपग्रेड किया है 7% का। अब कोल इंडिया, कोयला, वहां पर जो यूजेज है वो है पावर सेक्टर में इलेक्ट्रिसिटी के लिए और वहां पर बहुत ही मजबूत डिमांड रहने की बात उन्होंने करी है। और उनका कहने का है कि अर्निंग अपग्रेड कॉन्सेंसस एक रहने वाला है, मतलब बहुत सारी दूसरे भी जगह से इनका अर्निंग अपग्रेड होने वाला है। तो जब पावर डिमांड स्ट्रांग की बात कर रहे हैं उसका सीधा लेना देना कोयला के साथ है। तो किस हिसाब से कोयला का बिजनेस हो रहा है उसको हम समझते हैं। देखिए ये 2019 का 18-19 का डेटा है जहां पर 608.14 मिलियन टन उन्होंने ऑफटेक किया था। इसको आप डिस्पैच भी समझ सकते हैं, मतलब कोयला जो उन्होंने बनाया, जो भी प्रोड्यूस किया, तो उसके बाद जो भी पिट से निकला, लेकिन पिट से निकल के जो भी गया पावर सेक्टर में गया, अलग अलग काम के लिए गया, तो ये 608 मिलियन टन था। फिर FY20 में घट गया, 580 मिलियन टन हो गया। फिर पिछला साल आप जानते हैं बहुत ही डिस्टर्बेंस वाला साल था। पिछला साल मतलब पिछला फाइनेंशियल ईयर 2020 अप्रैल से 2021, तो 575 मिलियन टन था। इस बार ऑलरेडी यहां पर 4 मार्च को यह रिकॉर्ड ब्रेक हो चुका है 608 मिलियन टन का। लेटेस्ट जो डेटा जो मेरे पास है ये है फरवरी महीना का, फरवरी का आप देख सकते हैं लगभग 600 मिलियन टन का यहां पर ऑफटेक हो चुका है, जो कि 2019 में जो बेस्ट था 608 मिलियन टन, वो आप देख सकते हैं 600 मिलियन टन फरवरी में ही हो गया था। और यहां पर 4 मार्च को उन्होंने ये रिकॉर्ड को भी ब्रेक कर दिया है, 670 मिलियन टन तक वो जा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है जब हम डिस्पैच की बात कर रहे हैं, कोयले की डिस्पैच की बात कर रहे हैं। तो एक अभी तक तो रिजल्ट अच्छे आए हैं, Q2 Q3 में उन्होंने अच्छा किया हुआ है। अब एक्सपेक्टेशन है जिस हिसाब से इकोनॉमिक गतिविधियां भी जोर पकड़ रही है, कोविड के टाइम में इकोनॉमिक गतिविधियां भी रह गई थी, घर में ही है सब लोग, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं हो रही थी, लेकिन अब वो भी बढ़ रही है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज का काम हो रही है, जो भी है। तो इसका सीधा फायदा पावर सेक्टर को मिलेगा, कोल इंडिया को मिलेगा। तो कोयले की जरूरत अभी भी है, वो चीज बिल्कुल समझ में आई है। जिस हिसाब से सितंबर अक्टूबर में न्यूज फ्लोज आ रहे थे जहां पर कोयला बिल्कुल कम हो गया था, तो फिलहाल वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। आप डिस्पैच के फिगर्स देख सकते हैं, फरवरी के महीने में भी फरवरी 2021 से ज्यादा थे, 57.4 मिलियन टन थे। अभी और एक्सपेक्टेशन है मार्च के महीने में 670 मिलियन टन तक जाएगा या नहीं हमको नहीं पता है, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं जब हम कोल इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो फिर हम लोग प्रोडक्शन के बारे में बात कर लें। तो प्रोडक्शन भी आप देखेंगे तो इस साल बढ़ा है, 542 मिलियन टन हुआ है, जो कि 515 मिलियन टन था। तो प्रोडक्शन भी इन 11 महीनों में जो भी डेटा है हमारे पास उसके हिसाब से बढ़े हैं। फरवरी 2021 और 22 को भी कंपेयर करें तो लगभग 4% प्रोडक्शन बढ़े। तो ये सब कुछ चीजें हैं और इनकी वजह से जो ब्रोकरेजेस हैं उनके टारगेट आए या नहीं आए, लेकिन वो कहीं ना कहीं बिजनेस को देख पा रहे हैं। बाकी कोल इंडिया एक स्ट्रॉन्ग डिविडेंड पेइंग स्टॉक तो है ही, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को डिविडेंड मिल रहा है कोल इंडिया का। और अभी भी जो फाइनल डिविडेंड है अगले कुछ महीनों में वो भी अगर अच्छा रहा तो वो भी एक्सपेक्टेड रह सकता है दोस्तों। तो इसको जरूर बताइए कोल इंडिया पर आपकी क्या राय है। लेटेस्ट फिगर्स है, लेटेस्ट डेटा है कोल इंडिया को लेकर। धन्यवाद आपके समय के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।